ओम शांति। आज विशेष ये डायरेक्शन है कि खाना किसने साइलेंस में नहीं खाया। खाना विशेष साइलेंस में किसने नहीं खाया। एक तो है याद में खाना, चलो वहां तक भी नहीं पहुंचे अभी। बाबा ने क्या कहा था कल कि शुरू में याद तो करते हैं लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। और भोजन का कितना महत्व है, ठीक है, वो तो पता है ना, वो तो बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। साइलेंस में खाया पर एक कॉल आया तो फिर बता दिया कि भाई साइलेंस में खाया, ठीक है, खाया साइलेंस में भोजन किया, ठीक है, गुड। छोटे 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 संकल्पों और छोटे 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 संगठन से क्या बनेगा, संपूर्ण जो शक्तिशाली संगठन कह लो, या वो जो बाबा का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, वो पूरा होगा। ओके, छोड़ना नहीं है। और वो रात को याद करने वाला, वो याद है याद करके सोते हैं ना सब लोग। हाँ, 15 मिनट से एटलीस्ट करना है, नहीं तो हो सके तो आधा घंटा करना है। मुझे तो पता नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं करता था, मैं बाहर करता था। तो अभी बेड पे बैठ के मैं आराम से करता हूँ, थोड़ा सा कमरा सजाया मैंने तो बाबा मम्मा की फोटो सामने रख के और एक पुराना स्लोगन बना हुआ है वो, और फिर आराम से बाबा को सारा देना। पता नहीं, मन नहीं करता कई बार सोने का, फिर वो सुबह वाली फिक्र हो जाती है कि सुबह लेट ना हो जाए, इतना अच्छा लगता है। तो देखना करके और शिव भगवान वाचे अनन्य बच्चे ही रोज रात को आधा घंटा बाबा को याद करके सोते हैं। अगर आप अपने ये ड्यूरेशन देखें, अगर खाने की ड्यूरेशन अगर आप लोग अपना अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लें तो 5:30 बजे से लेके और रात को 10:30 बजे तक कितनी सटीक दिनचर्या है हमारी। तो फिर पूरे 5 घंटे कहाँ जाते हैं, 5:30 से योग में पहुंच जाते हैं, 7:30 बजे पूरा हो जाता है, फिर 8 बजे तक मुरली होती है, फिर 15 मिनट खाना खाओ, फिर अपना इधर आ जाओ, फिर यहाँ पर भी ज्ञान चिंतन, फिर आधा घंटा। कितनी मीठी दिनचर्या है। और दूसरा कि अगर यहाँ पर भी देखो, ठीक है, तो जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं उसमें हमारी बुद्धि कहीं बाहर थोड़ा ही जाती है। तो ये भी शिव भगवान आजकल परसों की मुरली में था, कल की विचार सागर मंथन से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो अब यहाँ विकर्म तो विनाश नहीं होंगे क्योंकि कलेक्टिवली हम सब बातें कर रहे हैं और वो, लेकिन एक तरीके का बुद्धि योगी है, चिंतन से। हाँ, विचार सागर मंथन वही चिंतन से, लेकिन यहाँ पर ये भी एक तरीके का योग ही है। भाई सबकी एकाग्रता बनी हुई है, बुद्धि बाहर नहीं जा रही और शुद्ध संकल्पों में रमण कर रहे हैं, तो योग का एक रूप है। मनन चिंतन एक प्रकार का योग है, बट योग मनन चिंतन नहीं है। बाबा ने क्या कहा आज अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए शाम की मुरली में 1969 की, कौन कौन था? 7:30 से 8 कौन कौन था क्लास में थे? ओके, ठीक है। क्या बोला बाबा ने मनन चिंतन के लिए? हाँ, अव्यक्त स्थिति के लिए। चलो जो भी आपको याद है वो बताओ। 3 बातें सर्विस अच्छी करने के लिए 3 बातें छोड़नी है। कौन सी? एक, हाँ, 3 बातें छोड़नी है। ये साकार बाबा मम्मा विशेषकर जो अनन्य बच्चे होते थे उनको बोलते थे। अपने गुड़गांव वाले जो टेलरिंग वाले भाई जी है ना, उनको भी बाबा ने ये बात विशेष बोली थी। कौन कौन सी थी? बहाना कहवाना, लिख के याद होनी चाहिए। हाँ, करने के लिए बोला था। नहीं, ये नहीं था। हाँ, बहाना नहीं करना, बहाना नहीं देना, कहलवाना नहीं और मुरझाना नहीं, ठीक है ना। तो बहाना, कहलवाना और मुरझाना, BKM, ठीक है। BKM, M माना मी, तो ब्रह्मा कुमार मैं, बहाना, कहलवाना और मुरझाना, ठीक है, ऐसे याद करो। अच्छा, अच्छी सर्विस करने के लिए क्या करना है?
बस 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 हो गया, बस ठीक है। हाँ, ये तो इतना सिंपल था, इसको भी याद करना पड़ा। टीपीटी, टीपीएस, ठीक है, ओके। ठीक है ना, त्याग तपस्या और सेवा, टीटीपी, टीटीएस, ठीक है ना, त्याग तपस्या और सेवा। त्याग बिना सेवा नहीं होगी, ऐसे कुछ वर्णन भी किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे आखिरी लाइन, सबसे क्रांतिकारी लाइन, जो स्नेही है वो बताओ। ललकार करो, बोलना मत, बिल्कुल नहीं बताओ। हाँ, जो स्नेही है, ये चीज पकड़ने वाली थी, ये चीज आपको जरूर पकड़नी चाहिए थी। खोलो अपनी अपनी गीताएं, देखो कुछ पकड़ में आता है। ठीक है, बाबा ने कहा था जो स्नेही है उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो स्नेही है उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यानी कि अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप भूल जाओ कि आप स्नेही हो, फिर तो कहते रहो आप कि हाँ हम बाबा के हैं, वो तो सभी कह रहे हैं। और इसमें फिर हर चीज आ जाती है, अपने समय का सैक्रिफाइस। आप अपने घर में पूरा बिजी हैं, लेकिन निकाल के आ रहे हैं ना अपना अपना 10-10, 15-15 दिन का टाइम। फिर अब ये 10-15 दिन का टाइम निकाले, इसमें सैक्रिफाइस करना। हाँ, कितना घूमना है, कितना फिरना है, कितना चलना है, कितना तपस्या में देना है। घर से बन के आना चाहिए वो शेड्यूल, घर से बन के आना चाहिए। हर एक ब्राह्मण को जिस दिन मधुबन आए, तो हर एक ब्राह्मण को जब घर से चलते हैं तब अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, बहुत मामलों में जब आप सेवा में आते हैं तो आपको पता नहीं होता कहाँ, जिस दिन सेवा मिले, सेवा मिलते ही सबसे पहले क्या करेंगे, बाबा रूम में जाके अपना शेड्यूल बनाओ। और एक अच्छा ब्राह्मण क्या जो सिटिंग योग है, मिनिमम 6 घंटे बैठ के होना चाहिए मधुबन में, जिसमें मुरली इंक्लूड नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग चलते फिरते का इंक्लूड कर लेंगे 2-3 घंटे, 2 घंटे मुरली के कर लेंगे, 2 घंटे तो बैठते हैं ही। ठीक है, ये नहीं, 4-5 घंटे तो बिल्कुल प्योर बैठे वाले होने चाहिए, प्योर। मधुबन में जब दिनचर्या आपकी ऐसी, बाबा कहते हैं घर व्यवहार में रहते हुए 8 घंटा अपना दो। ठीक है, तो मधुबन में तो घर व्यवहार सारा ही अलौकिक है, तो 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे में से 8 घंटे निकाल दो सेवा के, बचे 6 घंटे, 8 घंटे। तो 8 घंटे में कम से कम 4-5 घंटे तो बैठो। चलो आप बहुत बिजी होंगे मान लो, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने, और क्या बोला? हाँ, बाबा ने कहा जैसे शुरू में ललकार करी ऐसे ललकार करो। और ललकार करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? बीज रूप स्थिति। ठीक है ना, विस्तार में चले जाते हैं तो क्या बीज छूट जाता है। ठीक है, और बीज रूप स्थिति क्या है? एक तो है वही जो आप समझ रहे हो, आत्मा वाला अभ्यास। बीज रूप स्थिति क्या है? एक बाप की याद में मगन हो जाना। और इस पे बहुत, हाँ नहीं, वो तो आत्मा वाला तो आपको पता है। और बीज रूप स्थिति क्या हो सकती है? हाँ, वही आत्मा वाली स्थिति ना, जो भी आप आत्मा वाली बोल रहे हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड करना अपने में ना। एक है बीज रूप स्थिति जो आपको पता है, आत्मा को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना और किसी एक संकल्प में एकाग्रचित हो जाना। ठीक है ना, लेकिन बीज रूप स्थिति में सेवा करना, ललकार करना, तो वो तो एक तो है वाइब्रेशन फैलाना, एक है कि मैं इतने लोगों के बीच में बैठ के बीज रूप स्थिति कैसे हूँ। फिर से वही आत्मा वाली बात आ गई ना, आत्मा वाली बात हटाओ, फिर वही आत्मा हटाओ। अब बताओ बीज रूप स्थिति क्या है? एक तो है योग वाली स्थिति जो आप बता रहे हैं, अब ये यहाँ बैठे कर लो या वहाँ बैठे कर लो, बीज रूप स्थिति है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, बीज रूप स्थिति मतलब कि हमें संतुष्टता के सर्टिफिकेट मिले ब्राह्मण परिवार से भी, हाँ, खुद से भी, मतलब आसपास से भी, लौकिक से भी, हर जगह से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिले। तो उससे बीज रूप स्थिति कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप? बाबा एक शब्द यूज करता है, ठीक है, मैं आत्मा चैतन्य बीज रूप स्वरूप हूं, राइट। अगर बीज बोलता होता तो वो बता सकता था कि मेरे में सारा ज्ञान है। अब मैं आत्मा क्या हूं? चैतन्य स्वरूप हूं, तो इस शरीर का आधार लेके बोल रहा हूं। ये कौन बोल रहा है?
शिव बाबा। अब इसमें अपने को सेंट्रलाइज करो। अरे मैं चैतन्य कैसे? अब मैं चैतन्य बीज रूप हूं, तो मेरी चैतन्यता का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान से तो आपको प्रारब्ध मिल रही है ना, ज्ञान तो पुरुषार्थ हो गया। मेरी चैतन्य का बीज रूप जैसे बाबा है, मैं चैतन्य बीज रूप हूं, तो बाबा की चैतन्यता रियल में क्या है कि बाबा को विश्व कल्याण करना है, ठीक है? ऐसे ही मुझे भी विश्व कल्याण करना है, लेकिन बाबा का रोल निस्वार्थ है, मेरे में शुद्ध स्वार्थ है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है बीच में? जो सारी चीजों का सार बनता है वो है लक्ष्य। तो अगर मैं अपने लक्ष्य में स्थित होकर सामने वाले को परिचय दे पा रहा हूँ, ज्ञान दे पा रहा हूँ और उस नशे और उस रुहाब से समझा पा रहा हूँ, ठीक है? ये चिंतन के आधार पे इसे बिल्कुल ऐसे ही ले नहीं लेना। सबका मतलब नंबर और पार्टनर है, कई को ज्ञान समझाना नहीं आता, तो लेकिन उनकी सेवाएं बहुत श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ है। तो वो कैसे फिर हुआ, ये तो आप समझाने के अपनी चैतन्यता को सेंटर में रख के किसी को समझाना है, आप समझा नहीं सकते। अपनी चैतन्यता को सेंटर में रख के मैं आत्मा संपूर्ण विश्व महाराजन बनने के लिए ये पोचा लगा रही हूं, ठीक है? बाबा बोलते हैं ना कि मैं आत्मा चैतन्य बीज स्वरूप हूं। वो बीज होता तो बताता कि भाई मेरे में आम पेड़ निकलेंगे, इतने 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 हैं। इसी तरीके से मैं चैतन्य हूं, मैं इसके तन का आधार लेता हूं। सेम मैं भी बीज स्वरूप हूं, मैं भी तो आत्मा ही हूं ना। मेरी चैतन्यता कहाँ जाके रुकती है? तो उस परम लक्ष्य पे जाके रुकती है। अब ये चिंतन के आधार पर है, इसे ऐसे मत ले लेना कि अमित भाई ने बताया तो बिल्कुल सही है। अपने आधार पर सोच के देखना, ठीक है? कि ये जो पूरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है, कर किस लिए, मतलब कितनी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर किसी आत्मा पर ये चीज हमें वो चाहते हैं कि भाई वो आत्मा जल्दी से जल्दी बाबा समान बन जाए या बाप की बन जाए या सच्चा ब्राह्मण बन जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हर एक आत्मा जो भी है दुनिया में, कोई भी आत्मा ले लो, नई, पुरानी, बहुत पुरानी, ज्ञानी, महाज्ञानी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी, सब एक लक्ष्य पे बहुत ज्यादा जल्दी टिक सकते हैं। भाई विश्व महाराजन बनना है, विश्व महाराजन बनना है, विश्व महाराजन बनना है, सेंट्रलाइज्ड। तो अगर मेरी चैतन्यता मेरे दिमाग में है तो मैं उसे ट्रांसफर करूं। मुझे निश्चय नहीं है, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास टीचर हूँ, मुझे बस ये करना है, मुझे अपना काम पूरा करना है। भाई पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? तो मैं बच्चों में क्या ट्रांसफर कर पाऊंगा? जितना वो करना चाहे। फिर अब मैं माँ बाप हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, सपोज टू मैं फादर हूँ। अब मैं चारों बच्चों को चाहूंगा कि ये सारे उस लेवल पे पहुंचे, उस लेवल की मेहनत करूंगा, उस लेवल की उनसे भावनाएं कनेक्ट होंगी, उस लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ पाऊंगा। समझ रहे हैं? तो ये फिजिकल, लेकिन ये सिर्फ मैं फिर से बोल देता हूँ, ये मेरा चिंतन है, ये ऐसे बाबा ने कभी बताया नहीं है। तो आप इसे थोड़ा सा सोच के देखना, तो सही लगे तो एक्सेप्ट, नहीं तो लेट इट बी। कोई भी चीज ज्ञान से अलग कोई चिंतन करके सुना रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही, तो तुरंत उसे साइड में उठा के गार्बेज में डाल देना चाहिए। वो बहुत खतरनाक होती है। आप पहली, दूसरी, तीसरी बार आपने सोचा क्या ये सही है, बाबा ने तो कभी मुरली में बताया नहीं, ये है वो है। लेकिन अगर वो चीज आपको एक्सेप्ट लग रही है, बाबा से पूछो। जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे बाबा ने कल मम्मा के बारे में बताया कि मम्मा ने जन्म ले लिया, और वो तो फिर मम्मा कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, एडवांस पार्टी कहाँ है, कौन अष्टरत्न बनेंगे? इन चीज़ों से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं भी बने, जब हम उनके साथ लायक रहने लायक नहीं है तो वो कहीं भी हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो ऐसी चीज़ों को उठा के जिनका कोई मतलब नहीं निकलता या आपके वो जीवन में कोई उन्नति नहीं कर रही, तो साइड में रख देना चाहिए। हाँ, एक चीज बस मुरली सेंटर में रखो, तो फिर पार लगाने की जिम्मेवारी बाबा की है। आजकल थोड़ा सा डाइवर्जन आता है ना कि भाई कोई अच्छा चिंतन सुना रहा है तो उसको पकड़ने लगते। नहीं, मनुष्य आत्मा का है, माया तो कहीं से भी घुस सकती है। ओके, तो ये आज की मुरली का हुआ। और कुछ बताना किसी को? शाम की मुरली में क्या कहा बाबा ने 69 में? त्याग, तपस्या और सेवा। अच्छा, और उससे पहले बताना। और महिमा नहीं सुननी। ना ना ना, सर्विस, अच्छी सर्विस करने के लिए त्याग, तपस्या, सेवा। अच्छी सर्विस क्यों नहीं होती? छोड़ने की 3 चीजें। हाँ छोड़नी है। हाँ, वो छोड़ना है। एक तो देवान। बहुत बढ़िया। और ये नहीं था। वही था, वो राइमिंग वाला है ना, वो याद हो गया। ये नहीं रहा है। ये भी राइमिंग वाला है। कहलाना नहीं। कहलाना नहीं और
हाँ, वो एक अपने अलबेलापन नहीं करना, बहुत बढ़िया। और आलस्य, आलस्य, हाँ, और झूठ चोरी सगे निंदा, काम क्रोध लोभ मोह, कहलाना नहीं, कहलाना, मुरझाना नहीं, बहाना नहीं। बहाना एक अपना यही था। ये भी नहीं है, यही अरे कहलवाना नहीं, बहाना नहीं, मुरझाना नहीं। चलो ओके, आज की मुरली पे आते हैं। आज की मुरली का टॉपिक था सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए अर्थात भाई सूर्यवंशी तो पहले आएंगे नहीं, टॉपिक कुछ और है भैया। हाँ, बड़ा ठीक है। तो सबसे पहली राजधानी कौन सी होगी भाई? सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहले पहले? जो गद्दियां हैं, हाँ, 8 गद्दी होती हैं, तो उसमें पहली गद्दी में तो उसको पहले पहले कहेंगे, पहले पहले कहेंगे। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहले पहले? बाबा ने बोला ताकि जो पहले ऊपर जाएंगे वो पहले नीचे आएंगे। हाँ हाँ, है ना? और उसके लिए निशानी बताई जो पहले पहले ब्राह्मण आएंगे वो पहले पहले, हाँ, उसमें आएंगे। और जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है वो सबसे पहले आएंगे। पहले वाले एक ही लाइन थी। हाँ, जहाँ पक्के होंगे वो पहले आए। हाँ, ये आज की मुट्ठी में डालते हैं। और पहले शिव भगवान वाच जो पहले पहले ब्राह्मण बने वो पहले पहले राजधानी में आएंगे। और फिर उसके एक लाइन बाद बाबा ने पहले पहले की डेफिनेशन दी। पहले पहले अर्थात निश्चय बुद्धि, समझे? अब पहले पहले का मतलब फिजिकल नहीं समझ लेना। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, भगवान 99.9% कभी भी फिजिकल लेवल पे बात कर ही नहीं रहा होता। जो सुबह एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेन होगा। 99.9% कभी फिजिकल लेवल पे बात ही नहीं कर रहा होता। टीचर्स हाथ उठाओ, कुमार हाथ उठाओ, कुमारियां हाथ उठाओ, पांडव हाथ उठाओ। ये फिजिकल लेवल पे बात नहीं हो रही होती। शब्दों का तो करना पड़ता है ना, कैटेगराइज तो करना पड़ता है, लेकिन बाबा सदा कहाँ? अव्यक्त। तो इस चीज को ध्यान में रखना। इसीलिए मुरली को समझने का सबसे आसान तरीका है, जो भी कॉन्सेप्ट, कोई भी शब्द समझ में ना रहा हो, जैसे हमें मुरली सुना दी जाती है, नियम है, और जो ट्रेनिंग मिली है उसी के अकॉर्डिंग भी सब सुनाएंगे। कोई भी है, माता है, बहन है, भाई है, कोई भी है। मुरली को समझने के लिए अगली 2-3 लाइनें और पिछली 2-3 लाइनों को ध्यान से, कोई भी शब्द है मुझे ये समझना है, पहले पहले वाला शब्द है। अब कितने लोग इसमें डाइवर्जन होने का कितना चांसेस है? आज हमारे पास दो क्वेरी आई इस चीज़ की कि बाबा तो कह रहे पहले पहले, हम तो पहले नहीं आए। तो मैंने फिर सुबह भी एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने उनको कहा पहले पहले अर्थात आज ही की मुरली में निश्चय बुद्धि। जैसे बाबा ने बोला ना जो सबसे पहले ब्राह्मण बने, मेरे भी क्वेश्चन आया था। हाँ, फिर बाबा ने ये बोला ना जो निश्चय बुद्धि होंगे। हाँ, तो अब वो हाँ, और पहले पहले का मतलब ही निश्चय बुद्धि है। सिंपल सी बात है। उसके बाद बाबा ने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। इसलिए मुरली रिवाइज मत करो, मुरली रिवाइज मत करो। एक पैरा उठाओ, एक पैरे को 3 बार पढ़ दो। दिस इज कॉल्ड मुरली रिवीजन। आपने एक मुरली 10 बार पढ़ दी, समझ में कुछ नहीं आया, और आप सोच रहे आपका भाग्य बन गया। चलो कुछ तो बनेगा ही भाई, आपने 12 बार पढ़ा है, लेकिन आप 12 बार एक लाइन पढ़ दो और वो आपकी समझ में आ गई, तो वो ताकत बन जाती है। फिर हम तो ऐसे पढ़ते हैं कि शाम को जाकर सुनानी है पॉइंट, तो वो जो पूछते हो वो आता ही ना ना ना, शाम को सुनाने के उद्देश्य से आओगे तो हाँ, लक्ष्य तो रखना होता है। हाँ, ठीक है ना। समझो बाबा, देखो एक ही तरीका है 84 जन्मों का संपूर्ण भाग्य प्राप्त करने का, वो ये 4 पेज। कितनी मेहनत कर लेनी चाहिए। आप सब पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी के लिए क्या क्या खोद के डाल देते हैं वो। किताबें देखिए उनकी, इतनी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी नॉर्मल किताबें होती है, और सारी ऑन द टिप्स याद होती हैं। हमें पूरे दिन में 4 पेज के लिए बाबा ने बोल रखा है। मुसीबत आती है उन्हें पढ़ते हुए भी। ठीक है, इसलिए 4 पेज पे ना जाके
4 पैराग्राफ पे जाओ, 4 पैराग्राफ पे नहीं जाओ तो 1 पेज पे जाओ, लेकिन उस 1 पेज में से कुछ ना कुछ समझने की, अप्लाई करने की, लिखने की, पढ़ने की कोशिश करो। एक दिन में तो नहीं रॉकेट बनोगे। हम ऐसे करेंगे तो आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे बस में रहेगा। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ पे आपको वो दे रहा हूँ, सजाए काला पानी। ठीक है, अच्छा चलो। तो पहले पहले अर्थात सूर्यवंशी यानी कि 9 लाख आत्माएं। पहले पहले अर्थात निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि अर्थात अष्टरतन विजय रतन शिव भगवान हुआ चाहिए। ठीक है, अच्छा तो टॉपिक में क्या था कि ब्राह्मण जीवन में फुल मार्क्स, निश्चय बुद्धिमान फुल मार्क्स लेनी है, तो ब्राह्मण जीवन में फुल मार्क्स लेने का क्या पुरुषार्थ है, कौन बताएगा? क्या है बताओ, ब्राह्मण जीवन में फुल मार्क्स लेने का क्या पुरुषार्थ है? अपने विचारों में दिव्यता लाने का। अपने विचारों में दिव्यता लाना। ये अपने कोई एक विचार बताइए जिसमें आप दिव्यता हो। बताइए। संपूर्ण पावन, हमें संपूर्ण पावन बनना है। ओके, ठीक है, ये दिव्य विचार है। और क्यों बनना है? क्यों बनना है? आपको संपूर्ण पावन बनना है, ये तो चलो ये भी सबको नहीं पता। हाँ चलो, फिर आपको ये आपका लक्ष्य मिल गया कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है। क्यों बनना है? अब बताओ इसमें दिव्यता क्या है? क्योंकि हमें पूरे विश्व की हर एक आत्माओं को मतलब पूरे विश्व पे राज्य भी करना है, बाकी हर एक आत्माओं को सुख देना। तो मतलब अब लोगों पे हुकूमत करने के लिए पावन बन रहे हो? सुख देना बता तो दिया। कहाँ मिला सुख? सुख देना है। कहाँ मिला सुख? बताओ तो सही। आप पावन बन गए, उससे मुझे क्या मिला? आप तो मेरे पे हुकूमत कर रहे, सपोज टू भी मैंने कम पुरुषार्थ किया, कल को मैं वहाँ मालिक मालिक कर रहा हूँ, तो ये चाहते हो आप मैं आपको मालिक मालिक करूँ? अरे आपने बोला ना भाई मैं सारे विश्व का मालिक बनना चाहता हूँ पावन बनने के लिए। अब आप मालिक बन गए, अब आप मेरे पे हुकूमत कर रहे हो। भाई साहब वो इसी बाबा ने तो सबको पढ़ाया है ना, जो बनेगा वो। अब बाबा पे मत जाओ, ठीक है? अब आप रास्ते ढूंढ रहे हो। ये बताओ आप पावन बन रहे हो ना, ठीक है? तो उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? कहते ना तेरे बहाने सबको भला, हमारे बहाने सबको। अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा? वही कि मेरे वजह से, इसी संकल्प की वजह से ही पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। तो वो कैसे? जैसे मैंने ये लक्ष्य लिया, मैं संपूर्ण पावन बनना है। आप बन गए, मुझे क्या फायदा है? हम सब जैसे मेरे इस संकल्प के कारण सब ऊपर गए ना, शांति जिसको चाहिए उसको सुख, जिसको चाहिए उसको सब मिल जाए। और कोई एक्सप्लेन करेगा? भाई जी जैसे मैं पावन बनूंगा तो मेरे साथ साथ सारी प्रकृति जुड़ी हुई, हाँ, विश्व की हर आत्मा जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मैं पावन बनूंगा मेरे साथ साथ हर चीज पावन बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर नंबर वार क्यों हुए? जब आपके परसेंटेज में तो जाएंगे, फिर वही परसेंटेज। अभी तो आपने कहा पावन बने, वो तो निश्चय के आधार पर ना, वो निश्चय नहीं मैं कहता हूं। अभी भैया ने जो कहा उसका सिंपल सी बात है, हमारे विचार दिव्य हो जाएंगे। और इन्होंने एक दिव्य विचार बनाया कि मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूँ, दिव्यता है। जैसे ही मैं संपूर्ण पावन आत्मा बनती हूँ तो मेरे लिए नई सृष्टि की रचना, ये नियम है। जैसे ही नई सृष्टि की रचना होती है तो उसमें सिर्फ देवी देवता आ सकते हैं। जब सारे देवी देवता आएंगे तो जो पतित से पतित आत्मा भी है, बुरी से बुरी आत्मा भी है, उसको राइट नहीं है कि वो देवी देवताओं की धरती पर पैर भी रखे। तो वो चाहे 0 पुरुषार्थ करे, 0 मतलब उसने कभी बाबा का नाम भी ना सुना हो, तो वो भी उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो आत्मा कम से कम, अगर सबसे बुरी से बुरी आत्मा भी रही तो भी वो कम से कम 2500 वर्ष के लिए क्या रहेगी? संपूर्ण पवित्र शांति में रहेगी। और यहाँ की आत्माओं को क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो इसीलिए मेरा जो विचार है, मेरा जो दिव्य संकल्प है कि मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूँ, उस एक संकल्प से सारी आत्माओं को क्या मिलेगा? संपूर्ण सुख या संपूर्ण शांति का वर्षा मिलेगा। जो आप कहना चाहते थे, जो कविराज की समझ में नहीं आया, अभी आ गया? अब एक्सप्लेन करना, ठीक है? अच्छा, तो फुल मार्क्स लेने के लिए क्या करना है? अपने संकल्पों को दिव्य बनाना पड़ेगा, ठीक है?
मैं ब्राह्मण बनने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं देवता बनने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं सूर्यवंशी बनने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूं। आज की मुरली में कितनी बार बोला बाबा ने, किसको पता है? विश्व की बादशाही कितनी बार बोला? मैंने कहा ही नहीं गिनने के लिए, तो आप गिनोगे नहीं। मैं कहता हूं कभी रास्ते में पैसे मिले गिरे हुए हैं, उठा लो। हाँ, रास्ते में अगर हीरे गिरे हुए हो, सोना गिरे हुए हो, तो पूछोगे अमित भाई हेलो, यहाँ पड़ा हुआ है सोने का सिक्का, उठा लूं? अगर अंधेरा होगा तो लगेगा भी पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 4 बार तुम विश्व की बादशाही, तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए आयो, तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए आयो। ओके, और फुल मार्क्स लेने के लिए और ब्राह्मणों को क्या करना है? आज की मुरली से लास्ट वाला सेंटेंस बता दो। 1969 सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस नहीं, स्नेही बनना पड़ेगा। स्नेह में सैक्रिफाइस करना ही नहीं पड़ता ना। अब मम्मी सारी रात, बच्चा बीमार है, मम्मी सारी रात जगी, वो सैक्रिफाइस कर रही है? नहीं, उसको स्नेह है। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है? शिव भगवान आज अभी पिछले हफ्ते की वाणी में स्नेह क्या है? ज्ञान। कम से कम 10 बार रिवाइज कर दिया। ज्ञान, ज्ञान है। स्नेही क्या है? बोल तो इतने धमाके से रहे जैसे सही होगा। शक्ति है। ज्ञान बाबा ने बोला आप लोग मुझे अलाउ करो कि जो गलत आंसर देगा ना उसको सीट पे कान पकड़ेगा तब आप सही बोलना शुरू करोगे। बोलिए। संबंध में अब डायरी में पढ़ के सुना दिए। आपकी कसम नहीं, मेरी कसम खा रहे मतलब निकलूंगा भी तो मैं ही निकलूंगा। ठीक है, स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। याद किया है। कितने क्रांतिकारी महावाक्य हैं। स्नेह ही संपूर्ण ज्ञान है। मतलब अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो तुम्हें सारा ज्ञान समझ में आ सकता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कभी भी अगर भावनाएं मिस हो रही हैं, मुरली के प्रति, दीदियों के प्रति, सेंटर के प्रति, सेंटर की सेवाओं के प्रति, मधुबन के प्रति, मधुबन के कल्चर के प्रति, मधुबन के नियमों के प्रति, मधुबन की व्यवस्था के प्रति, मधुबन के सहयोग के प्रति, सेंटर के सहयोग के प्रति, तो समझ लो नहीं, लेकिन मौत हो रही है धीरे धीरे। ज्ञान नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंट तो उधर हो गए। पहले ज्ञान होगा ना। हाँ, इसके साथ कुछ था क्या? संपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, खून करना अर्थात बताओ चलो, दूसरों की निंदा करना, अवगुण देखना और उन्हें वर्णन करना खून है। ठीक है ना। लव क्या है? संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण लव है। अपनी पहले एक बार सोच लिया करो। अपनी निंदा, खुद की कमियां देख के खुद को लव, व्हाट इज लव? अभी 4 दिन पहले की मुरली में नहीं, आप क्रांतिकारी बन रहे थे इसलिए पूछ रहा हूं मैं। आत्माभिमानी ही सच्चा लव है। हाँ, आत्माभिमानी ही सच्चा लव कर सकते हैं। हम किसी ने जैसे ही स्क्रू टाइट किया तुरंत आ जाता है। अच्छा चलो अच्छा, ये रोज वालों का हाल है। बाकी लोग अभी कभी है। फुल मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स लेने के लिए ब्राह्मणों को क्या करना है? और मैंने एक पॉइंट लिखा है हाँ जी, कि लक्ष्य बनाना अपने चार्ट को और करेक्शन करके बाबा के सामने में देना। क्या लक्ष्य बनाया था आज? क्या लक्ष्य बनाया था आज? आपने पॉइंट लिखा तो करा भी होगा ना। फिर ये तो लक्ष्य की ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। ये तो कथनी करनी बिल्कुल अलग हो गई। हालांकि आज आपने बना रखा था जो शेड्यूल है ना, वो 5 घंटे का था। और जब भी हम 100% रिजल्ट के लिए तैयारी करेंगे तो 80-90 तक ही पहुंचेगा। बहुत रेयर कंडीशन में वो 10 तक 100 तक पहुंचेगा। तो अकॉर्डिंग टू यू ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बैटरी फुल कैसे करेंगे वही तो पूछ रहे भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि चाकू खरबूजे पे कैसे गिरा, आप कह रहे हो जैसे खरबूजा चाकू पे गिरा। स्मृति का स्विच ऑन करके। और समय फुल मार्क्स लेने के लिए समय को चोरी करना सीखना पड़ेगा। किससे?
किससे? सिर्फ अपने से, सिर्फ अपने से। वेस्ट भी किसका है? आपका ही है ना। सिर्फ अपने से समय करना, चोरी करना। वो जो खाना खा के आराम से थोड़ी देर बैठ जाते, ठीक है ना, वो जो योग के बाद आप रिलैक्स हो जाते ना, अच्छा अभी तो 1 घंटा योग किया, अरे आराम से रिलैक्स। वो जो मुरली पढ़ने के बाद आप आधा घंटा रिलैक्स हो जाते हैं, अरे मुरली पढ़ी है, अभी तो सेवा में जाने में आधा घंटा है, रिलैक्स नहीं। अब उसमें ऐसा भी नहीं कि कॉन्शियसनेस में कि परेशान से घूम रहे हो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एंजॉय, अगर शेड्यूल है तो वो एंजॉय होगा, मजा आएगा। तो अपने समय को, एक ब्राह्मण को अपने 24 घंटे को कम से कम 28 से 30 घंटे का बनाना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, पहले बताया हुआ है। हाँ जी, कुछ पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया। हाँ, जैसे एक सहयोग करके बताओ आप। चल भी रहे तो अपने आप को अनुभव करना कि अपने आप पे अटेंशन रखना कि मैं कौन। ओके, ये भी ठीक है कि अगर फुल मार्क्स लेनी है तो अपनी जो 1-1 मिनट है उनको बचानी पड़ेगी। और ये बाबा मिलन, इससे पिछले बाबा मिलन में, हाँ, 1 मिनट कितने साल के बराबर था? 120 साल। 1 मिनट 120 साल, 1 सेकंड 2 वर्ष के बराबर था, तो 60 हुए, 60 दूनी 120। नहीं, 2 मिनट 2 साल। 2 मिनट 2 साल के सबसे पढ़ के बताया था। सेकंड की बात हुई थी भाई। 2 मिनट 2 साल के लिखा हुआ है, स्लोगन भी है। क्या लिखा हुआ है? कोई 1 सेकंड 2 साल के बराबर। कॉन्फिडेंस इतना 2 मिनट 2 साल का। 2 मिनट 2 साल का। चलो भाई, मेरी गलती, आई अपोलोजाइज। एक दिन आप बोले कल वाली मुरली में बाबा ने कहा, वो परसों वाली मुरली में कहा था, हम कल वाली में बोल रहे हैं। भाई वो मिक्स हो जाता है, थोड़ी बहुत ही खिचड़ी हमारी भी पक जाती है। तो हम कल वाली मुरली में हैं, ये तो है। देखो आज का देखो, आज सुबह की मुरली हुई, ठीक है, ये मुरली 69 की हुई, एक मैं शाम को दे तो नहीं पाता, कोई उसकी हुई, ठीक है, और एक आधी बीच में चलते फिरते कुछ पढ़ लो। अच्छा चलो। तो ब्राह्मण जीवन में फुल मार्क्स लेने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर दिन एक नई परीक्षा है, हर दिन एक नई बैटल फील्ड है। हर दिन अपने को उस ऊंच से ऊंच पुरुषार्थ के लिए उठाने का प्रयास करना, ठीक है। कभी मुरली में, कभी आसपास की वातावरण, कभी सेवाएं, कभी कुछ आपको ऊपर नीचे लहरों में लहरा रही है। लेकिन योग में बैठ के उस दृढ़ संकल्प को बार बार रिवाइज करना, क्या मैं कर सकता हूँ। भगवान शिव भगवान आज सर्व समर्थ तुम्हारे साथ है। आज था ना शाम वाली मुरली में 19 से, सर्व समर्थ तुम्हारे साथ है, तो सफलता तो निश्चित है ही। लेकिन इसको साथ साथ क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आज दिन का सारा याद आता है, मैंने वहाँ क्रोध भी किया, वहाँ मैंने आंसर भी कर दिया, वहाँ मैंने जोर से भी बोल दिया, ये तो सेवा से मैंने, तो वो चीज़ याद आते। अपने को स्वयं खड़ा करने का, स्वयं को स्वयं उठाने का पुरुषार्थ करना है। फिर सबसे पहला पॉइंट जो बार बार रिवाइज करते हैं, लक्ष्य की बात आती है। लक्ष्य नहीं, अपने अस्तित्व को पहचानो। जैसे मैंने कहा ना, बात तो लक्ष्य की है, लेकिन मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, तो मेरी चैतन्यता क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, इस काल चक्र में मेरा अस्तित्व क्या है। मैं एक आत्मा नहीं हूँ, आत्मा तो सारी है। मुझे आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप नहीं है भाई, नहीं है। हर एक आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है। तो मेरा क्या फायदा है, भगवान का मुझे पढ़ाने का क्या फायदा है, इस ब्राह्मण परिवार में आने का मेरा क्या फायदा है, अनहद नाद सुनने का मेरा क्या फायदा है। भगवान मुझे अपने चुन के मुझे अपनी बीच में बैठा रहा है, अपने परिवार में बैठा रहा है, मुझे वर के लाया है, वो उसका क्या फायदा है। तो मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है ना। तो उस अस्तित्व को जानने की कोशिश करना कि भगवान के लिए सर्वोच्च मददगार मैं बनूंगा, इस यज्ञ की सबसे रिस्पॉन्सिबल सोल में बनूंगा, ठीक है, सबसे ऊंचा तपस्वी मैं बनूंगा, और पूरे काल चक्र में भगवान की सर्व आशाओं को भगवान के साथ पूरा करूंगा। सतयुग में वो चाहता है मैं राज करूं, मैं राज करूंगा, ठीक है ना। द्वापर में वो चाहते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, मैं करूंगा। ब्राह्मण जीवन में वो कहता है मैं सर्वोच्च तपस्या मैं करूंगा। फरिश्ते स्वरूप में वो चाहता है कि मैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाऊं, मैं दिखाऊंगा। तो अपने अस्तित्व को पहचानना, ओके। फिर ये चीज इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हम लोग आजकल कर भी रहे हैं, सच्चे रहना है भगवान के साथ।
फुल मार्क्स लेने का तरीका क्या है? सच्चा रहना। कल भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। आज है 18 तारीख, राइट। 18 दिसंबर 2023 को आपने कितना योग किया था? कौन बता सकता है? 23 दो। हाँ तो वो चार्ट दे देना बाबा जाने मैं। हाँ तो फिर तो अब वो भगवान को दिया हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? बाबा हो गया। याद किसी को नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने चार्ट ही नहीं दिया, या मैंने कौन सी गलती करी थी मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे अपोलोजाइज करूंगा? तो अगर भगवान को बता दिया, उसी दिन आधा माफ भी हो गया। फिर अगले दिन के लिए बाबा ने सपोर्ट भी किया कि भाई ये अपनी गलती मान रहा है, ये आगे बढ़ना चाहता है, इसको मदद करो। ठीक है, तो भगवान से सच्चे रहने का पुरुषार्थ। बाबा ने चार्ट के लिए जो क्रांतिकारी महत्व बताए ना शब्द, वो अगर कोई पकड़ ले तो सबसे ज्यादा एक ब्राह्मण को ध्यान देना चाहिए चार्ट देने पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सतीश भाई, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है जो छुपा रहे हो? नहीं, मैंने एक पॉइंट लिखा था कि हाजी का पाठ पक्का करना। हाजी का पाठ पक्का। तो मैं वही सोच रहा था कि फिर आप पूछेंगे कि आपने कौन सा पाठ पक्का नहीं तो अच्छा तो है ना। देखो सुबह अमृत वेला किया, हाजी की। भगवान के मददगार बने हुए, हाजी की। सेवा की, हाजी किया। भोजन साइलेंस में खाने की कोशिश की, हाजी किया। ट्रैफिक कंट्रोल किया, उसके बच्चों को पढ़ाया, उसके बच्चों को घुमाया, फिर आपने शाम को मुरली क्लास की, नुमा शाम किया। सारा दिन तो हाजी में रहा है। मैंने कुछ पॉइंट आपको सेंड किया था, पूछा था कि ये सही है कि नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा था और वो ठीक थे, है ना। अच्छा, और कोई बताना चाहे? समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आज तो मुरली में था वो वाला पॉइंट, ब्राह्मण तुम बने किस लिए? स्वस्थिति बनाने के लिए। स्वस्थिति। बड़ी प्रॉपर्टी है। स्वस्थिति क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सब कुछ देंगे, क्या नहीं देंगे? समय और स्थिति किसी को नहीं देंगे। चलो बाबा को याद करते हैं। आपने कहा ना तीनों से संतुष्ट रहना है। किससे संतुष्ट रहना है? स्वयं से, ड्रामा से, ब्राह्मण परिवार से, और बाप से संतुष्ट रहना। तो ये तीनों जो आप बता रहे हैं वो स्थिति है। इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो बात जनरली जो बात होती है वो होती है कि वो छोटे छोटे पुरुषार्थ जो मेरी दिनचर्या में है, फिर उसमें कुछ कुछ पॉइंट ये भी आते क्योंकि इन्हीं से ही शुरुआत होगी। ओके, ओम शांति। नहीं, ठीक है। अभी फाइनली भैया जा रहे हैं। भैया 2 मिनट बैठिए प्लीज। हाँ, आप कल जा रहे हैं, दीपक भाई है ना, भाई जी भी जा रहे हैं ना कल? अभी हैं। ठीक है दीपक भाई, है ना, जल्दी मिलेंगे। ओके, ओम शांति।